हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को साधारण ब्याज के जितने सारे फार्मूले होते हैं, आज हम इस क्लास में आप लोगों को जितनी सारे फार्मूले होती हैं, जितनी सारी साधारण ब्याज में समय निकालने के लिए, दर निकालने के लिए, मिश्रधन निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए और जितने सारे फार्मूले बनते हैं साधारण ब्याज को ज्ञात करने के लिए, उसमें उतना सारा आज हम आप लोगों को फार्मूला बहुत ही अच्छे से याद करा दूंगा और कभी भी जीवन में हमारे द्वारा बताया गया फार्मूला कभी भी नहीं भूलेगा। आपको एक ट्रिक भी बताएंगे याद करने का, संक्षिप्त में लिखकर बताएंगे। अगर आपको यही देखिए पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो इसको मैं संक्षिप्त में बता सकते हैं कि जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आप कहीं पर बैठे सोए उठे तब भी आपको यही फार्मूला हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा। चलिए इस फार्मूले को हम अच्छे से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है साधारण ब्याज। अब सबसे पहले समझते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज को समझने के लिए हम आपको एक नियम बता देते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। कि जब हम किसी धन के उपयोग के बदले में जो रुपया बैंक को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ जब हम बैंक से पैसों को क्या कर लेते हैं, उधार लेते हैं, तो हमें बैंक से ब्याज कुछ लगा कर दिया जाता है, तो वही हमें ब्याज को पता करना होता है। सवाल कभी कहीं दे देता है ऐसे लगाने के लिए। और इसमें होता है जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित दर पर लगता है, उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई चीज़ हम उधार ले लें, अब उधार लिए गए धन को क्या कहते हैं, जो लोग उधार ले लेते हैं धन को उसे क्या कहते हैं, उधार लिए गए धन को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। और मूलधन तथा ब्याज के योग क्या, मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। मुझे आशा कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखिए इतनी सारी फार्मूलाएं होती हैं ब्याज को ज्ञात करने के लिए, मिश्रधन ज्ञात करने के लिए, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए और ब्याज ज्ञात करने के लिए इतनी सारी फार्मूलाएं हैं। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये साधारण ब्याज अगर आपको मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो आप साधारण ब्याज अच्छे से पता कर सकते हैं। अगर आपको मूलधन नहीं दिया है, मान लीजिए साधारण ब्याज दिया है और दर भी दिया है, समय दिया, तो मूलधन किससे पता करेंगे आप। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप मूलधन नहीं बता सकते। इसलिए हम मूलधन का भी फार्मूला ले आए। मूलधन बराबर होता है 100 इंटू साधारण ब्याज बटे दर गुणे समय, हो गया। अगर मान लीजिए दर आपको नहीं दिया गया है, कह रहा है कि दर आप बताइए और बाकी सारे दिए हुए हैं, मूलधन दिया है, साधारण ब्याज दिया है, समय दिया है, सब दिया हुआ है, तो हमें दर पता करना है। अगर आपको दर का फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप कैसे बता सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए आपको दर का भी फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए दर बराबर होता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे समय, ये दर का फार्मूला हो गया। और समय कितने समय में लगा, कितना समय लगा मूलधन चुकाने के लिए, हमें ब्याज कितना टाइम लग गया देने में, समय पूछ लेता है कभी कभी। अब समय देखिए, समय बराबर होता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे दर। जैसा कि आपको इतने से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मिश्रधन ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं हम, मूलधन प्लस ब्याज। अभी आपको बताएं कि जिससे हम उधार लिए रहते हैं धन को, उससे मूलधन जितना ब्याज लगा देता है उधार देने में, वो ब्याज को ज्ञात कर लेते हैं, साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। अब ब्याज को ज्ञात करके हम दोनों में जोड़ देते हैं, मूलधन और ब्याज तो जोड़ देते हैं तो मिश्रधन, यानी कि हमें उतना उधार देना पड़ता है, उससे मिश्रधन होता है, मिश्रधन हो गया। अब मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, और ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मुझे ऐसा है कि आपको फार्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। अब चलिए इसको हम संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं, आप लोग इसको जानिए। अब देखिए हम साधारण ब्याज को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, SI, उसके बाद मूलधन का लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, और दर को लिख सकते हैं R लिख सकते हैं, समय को लिख सकते हैं T लिख सकते हैं, और देखिए कुछ दिया होगा मिश्रधन, देखिए मिश्रधन दिया, मिश्रधन को लिख सकते हैं A से। बाकी सारे देखिए हो गया। अब इसी से हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 दिया है। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला को संक्षिप्त में लिखना सीखते हैं। चलिए देखते हैं साधारण ब्याज तो क्या बोले थे, SI, तो SI बराबर हो जाएगा, अब मूलधन को क्या बोले हैं, P हो गया, गुणे दर R हो गया, और समय हो गया T।
और बटे में क्या 100। मुझे ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। अब मूलधन के लिए फार्मूला है P बराबर क्या 100 गुणे साधारण ब्याज के लिए S I और बटे में क्या दर R गुणे समय T। अब दर याद करने के लिए यानी कि R बराबर हो जाएगा, R से रेट होता है, दर हो जाएगा 100 गुणे SI बटे में क्या मूलधन यानी कि P गुणे T। अब देखिए दिया है समय ज्ञात करने के यानी कि T बराबर ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला है 100 गुणे साधारण ब्याज यानी कि SI और बटे में क्या P गुणे R हो गया। अब देखिए मिश्र धन ज्ञात करने के लिए, मिश्र धन के लिए आपको बताएं A होता है, तो A हो जाएगा मिश्र धन के लिए A बराबर मूलधन के लिए P प्लस साधारण ब्याज के लिए SI होता है। अब मूलधन ज्ञात करने के लिए P बराबर मिश्र धन यानी कि A हो जाएगा माइनस SI हो जाएगा, और साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए SI बराबर हो जाएगा A माइनस P। इतनी सारी फार्मूला, मुझे आशा कि आपको भूलेगा नहीं। आप लोग रफ और पेन में इस सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लें, जिससे आपको कभी भी ये फार्मूला हमारे द्वारा बताया गया कभी भी नहीं भूलेगा। आप लोग इसको नोट कर लें। आप अभी हम एक सवाल आप लोगों को इसी पर साधारण ब्याज निकाल के आप लोगों को अच्छे से बता देते हैं। चलिए देखते हैं कि सवाल क्या है। चलिए बच्चों, हम साधारण ब्याज को निकाल कर आप लोगों को अच्छे से बता देते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए फार्मूला अच्छे से आप लोगों को याद है तो आपको एक सवाल लगाकर हम दिखा देते हैं, साधारण ब्याज का बता देते हैं कि आप लोग इसी तरह से साधारण ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि 400 का 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें जो निकालना है या जो दिया गया है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, पता करते हैं क्या दिया है क्या नहीं दिया है। अब देखिए ये क्या दिया है, इतना ब्याज दिया है, तो हल बराबर दिया है, क्या दिया है देखिए इतना रुपया का इतना वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि P बराबर जो होता है P बराबर क्या बताया था आप लोगों को, हम कमेंट बॉक्स में जो सारा हम लिख रहे हैं संक्षिप्त में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसी का मान इतना होता है। अब P बराबर दिया है 400, उसके बाद वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि देखिए यहाँ पर R बराबर दिया है कितना 7.1/2% और वर्ष यानी कि टाइम होता है, दिया है वर्ष 3.1/2 वर्ष दिया है, कितना दिया है, निकालना है SI साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है SI। अब देखिए P से होता है मूलधन, R से होता है क्या दर और T से होता है समय, SI से होता है क्या साधारण ब्याज। अब देखिए जो दिया है मिश्र भिन्न में, इसको हम साधारण भिन्न बना लेते हैं। बनाने के क्या करते हैं, यहाँ पर कोई चिन्ह तो गुणे का चिन्ह है, आप लोग बचपन में इस तरह का भिन्न किए होंगे। अब देखिए 2 7 14 1 15, 15 बटे हो जाएगा 2%, और देखिए टाइम दिया है 2 3 6 1 7, 7 बटे हो जाएगा 2 वर्ष। अब फार्मूला आप लोगों को बता दिए हैं, SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T और बटे में क्या 100, ये फार्मूला है। तो SI बराबर P का मान कितना दिया है 400 गुणे R का मान दिया है कितना 15/2 गुणे 7/2 और बटे में कितना 100, ये दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं SI, ये जो दिया है 7/2 और 15/2, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, इसको हर बना देते हैं। देखिए हो जाएगा 400 गुणे 15 गुणे 7 और बटे में हो जाएगा 100 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं, अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 होता है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो एस आई बराबर बचा क्या, 15 गुणे 7। तो एस आई बराबर 15 7 कितना होता है आप लोग, अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो आप लोग पहाड़ों को याद कर लीजिए कि 15 का पहाड़ा कितना होता है और 7 का पहाड़ा। जब तक आपको पहाड़ा नहीं पता होगा तब तक आप सवाल को अच्छे से नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको क्या नाम है पहाड़ा पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए 15 सत्ते होता है 105, यही हमारा हो जाएगा क्या, साधारण ब्याज, यही हमारा आंसर। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।